नाउ इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है, इसे एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं हम लोग। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है, देखो जिसको आप डिफरेंशिएशन किए हैं अगर फिर से उसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो फिर उतना आ जाएगा। कॉन्सेप्ट सारा बता चुके हैं आपको। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos होता है, इसलिए cos का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x। cos का डिफरेंशिएशन चूंकि माइनस साइन होता है इसलिए sin का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है इसलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x एंड सो ऑन। इसी तरह से log x का डिफरेंशिएशन चूंकि 1/x होता है इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन log x। चूंकि x का इंटीग्रेशन x ही होता है इसलिए x का इंटीग्रेशन भी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है। ओके, x टू द पावर n का होता है x टू द पावर n + 1 / n + 1। सारा फार्मूला आप याद रखेंगे यदि तो क्वेश्चन को बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जीवन में या मैथ में कितनी भी बड़ी समस्या हो वो आपके हौसले से बड़ी नहीं है। बस हौसला है तो कामयाबी आपको मिलेगी। ठीक है, उसके लिए रात दिन एक करना होगा। जैसे पहले के जमाने में लोग तपस्या करते थे ना, तपस्या करने के लिए उन लोग को जंगल में जाना पड़ता था, तो उसके फलस्वरूप उनको क्या मिलता था, भगवान खुश होकर के उनको एगो अग्न्यास्त्र देते थे, किसी को ब्रह्मास्त्र देते थे। आज लोग जंगल में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन यही पढ़ाई से तपस्या करके देखिए आपके अब्दुल कलाम गरीब परिवार का बेटा जो है अग्न्यास्त्र परमाणु बम बनाया कि नहीं बनाया, बनाया। तो तपस्या का परिणाम है। आज बहुत गरीब के बच्चे तपस्या करके अपने घर की गरीबी को मार रहे हैं। गरीबी को मारने का भी एक औजार है, क्या है तो शिक्षा। आप लोग लगा कर पढ़ेंगे। चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का 6 प्रॉब्लम से डेट। कोई प्रॉब्लम? सब लोग तो याद है ना? हाँ, नहीं तो आज बोले नहीं थे कि हम बोले हैं ना, क्या बोले थे, KPDH। आज ठोकेंगे भी आपको। कल पिटाई दिवस है, ऐसा मत समझना कि बहुत बच्चे समझ रहे हैं कल प्रेम दिवस है, शायद प्रेम करेंगे। प्रेम तो हम बराबर करते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1। चूंकि इंटीग्रेशन का ये पहला चैप्टर है इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहले चैप्टर गड़बड़ हो जाएगा तो सारा चीज गड़बड़ हो जाएगा। देखिएगा कितना इजीली क्वेश्चन बनता है। अभी आपको फॉर्मूला याद है। 6 प्रॉब्लम का राइट है कि आप इंटीग्रेशन कीजिए 4 × e टू द पावर, बोलिए क्वेश्चन बोलिए आप लोग। 3x है, 3x है ना, प्लस 1 × dx। लीजिए क्वेश्चन अभी बोलिएगा हिमांशु कुमार जी। देखो कोई भी क्वेश्चन यदि मिले आपको, कोई भी क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहला काम करना है i = मान लेना है। क्या मानना है जी? i = पहले मानना है। जैसे डिफरेंशिएशन में y मानते थे तो i मतलब इंटीग्रल होता है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग सेपरेट कर दीजिए इसको। डिफरेंशिएशन याद है ना, u + v रहता था तो क्या करते थे, u - v रहता था तो क्या करते थे, फिर u × v रहता था तो क्या करते थे। इसमें भी u × v पढ़ना है, लेकिन अभी 2 चैप्टर में लगभग आपको u + v और u - v ही मिलेगा। जो उस रूप में नहीं मिलेगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 2 रूप में लाने का प्रयास करेंगे। इसको अलग अलग कर दीजिए आप। 4 × इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx × 1 कितना हो गया जी? dx। आपको पता है कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, e टू द पावर 3x होगा। x के कोएफिशिएंट से डिवाइड होता है, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड होता है, और डिफरेंशिएशन में x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता था। याद है ना? याद रखिएगा id एंड dm, id एंड dm। id का मतलब इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है। ओके, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है जी? x होता है। नहीं जानते होंगे तो हम फॉर्मूला के रूप में इसको लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है तो x होता है। एंड नाउ प्लस k, दिस इज योर आंसर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। 7th प्रॉब्लम खड़ा होकर बोलेंगे हिमांशु कुमार जी। इंटीग्रेशन x² 1 - 1/x², x² अंडर ब्रैकेट यही है माइनस x² माइनस है, चलिए 1/x², 1/x²। हाँ, फिर dx ब्रैकेट बंद
बस इतना ही है, Yes, sir. अब कुछ नहीं। Yes. चलिए देखें, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए क्वेश्चन भी बोलने नहीं आ रहा। एक्स स्क्वायर यहाँ बाहर है, आपको आप कैसे पकड़ लिया सर? क्योंकि इस रास्ते पर 32 सालों से मैं चल रहा हूँ। जैसे आपको 32 साल से पापा देख रहे हैं, अनजान टाइप के हो के कैसे अनेरी मनेरी बालों लेने उन्हें मरवा के जाइएगा तो पकड़ लेंगे ना कि बेटा जो है इधर हो गया। अब पहली बार जो देख रहा है उस जगह लिखा नो एक्स नहीं है। तो नाउ डियर एक्स स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। हम बताया आपको यू इंटू वी का फॉर्मूला जानते नहीं इंटीग्रेशन में? जो नहीं जानते हैं तो उसको जानने वाले रूप में परिवर्तन करना होगा आपको, जो आप उसको इंटीग्रेशन कर सके। सिंपल बात है, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? आ रही। आई इक्वल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये देखिए कट गया, कट गया। अब इसको अलग अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे तो जाएगा आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx माइनस dx into 1 सिर्फ dx। एंड नाउ डियर व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर? इसको इस रूप में ब्रेक करेंगे। फॉर्मूला सबसे पहले लेडीज फर्स्ट, खड़ा होइए, आप नाम बताइए, पहला नाम बताइए। यार कल बताया था ना KPDH, कल पिटाई दिवस है, बोलिए x टू द पावर n का फॉर्मूला बताइए आप। x to the power n minus 1 n minus 1, हाँ, divided by n plus 1। n plus 1। देखिए सही लिखे हैं आप, मैंने कि कोई आज राशिफल सही है आपका भैया? राशिफल सही है क्या? राशिफल सही है, गड़बड़ है। पेपर में एक राशिफल देता है, ऊपर में भी प्लस होता है और नीचे भी प्लस होता है, सब देख के बता देना। तो आप गलती ना है, माइनस क्यों लिखी है जी? एक्स टू द पावर, अब कल भी फॉर्मूला सवाल बताएं इस पे हम आपको, बैठ जाइए। एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, सबको एक ही बार पीटेंगे, याद रख लीजिएगा। क्या नाम है आपका? रूपा। एक बार अब ये लिख रहे हैं, लास्ट में उसी हिसाब से काम करेंगे। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स के पावर n प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 कितना होगा? 3 डिवाइड बाय 3 2 प्लस 1। अब माइनस dx एक्स क्या होता है ये? प्लस के। नाउ डियर देखेंगे आप एट प्रॉब्लम, देखिएगा एट प्रॉब्लम और पेट प्रॉब्लम से दुनिया परेशान है। अभी परेशान है क्या? नहीं सर। पेट के लिए लोग कहाँ कमाने जा रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। एकदम डरने की जरूरत नहीं है सर, करने की जरूरत है। प्लस के रूप में है, सबको अलग अलग करेंगे। प्लस के रूप में और माइनस के रूप में मिल जाएगा, समझो सोने में सुहागा, जब प्लस माइनस आ जाए आगा। समझ में आ रही? देखते हैं हम लोग डियर, इसको अलग अलग करते हैं। तो ए बी सी यहाँ क्या है? तो कांस्टेंट है, जैसे 4 5 6 7 8 9 10 होता है ना, जैसे कब सब कांस्टेंट है। तो प्रॉब्लम नहीं है क्या? नहीं सर। ए को बाहर करिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स। बी को बाहर कीजिए, एक्स डीएक्स। ओके, सी को बाहर कर दीजिएगा तो केवल डीएक्स बचेगा। अब जितना भी फॉर्मूला आप जानते हैं अलजेब्रिक में, अगर मिले अलजेब्रिक मतलब एक्स मिले वाई जेड कुछ भी मिले, अरे यहाँ एक्स है तो यहाँ डीएक्स है। अगर मान लो ई के पावर 3y रहता तो यहाँ dy रहता, अगर यहाँ ई के पावर 3z रहता तो यहाँ dz होता, अगर ई के पावर 3t रहता तो यहाँ dt होता। सब चीज वही है। तो अलजेब्रिक में मिले तो अलजेब्रिक का एक ही फॉर्मूला जानते हैं आप कि x के पावर n का क्या होता है, ये जानते हैं 1/x का क्या होता है। ओके, तो अब तो इस पर चढ़ा हुआ है, ठीक है, x पर तो कुछ भी नहीं चढ़ा हुआ, मतलब एक तो चढ़ा हुआ है भैया, और dx से जानते ही जान है, जान है नहीं। जान किसी को तभी कोई लगता है जब वो खुद बेजान होता है। आप में जान है तो आपके लिए कोई जान नहीं है, कोई समस्या है। ओके, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 2 + 1 3 प्लस b x के पावर 1 x के पावर 1 + 1 2। नहीं बात समझ में आ रही है? n + 1 / n + 1 by 1 + 1 2 plus c dx का x plus k। Now this is answer. Any problem? No sir. Now 9 now तो सर्दी हुआ आप बनाएंगे इसको। ओके, इसको आप बनाएंगे, हम समझा दे रहे हैं। ये है डियर 2 × x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस e⁻x एकदम हलवा है, जब आपसे चबर जाएगा।
अभी मत ना जवान है, मैथ में बुढ़े हैं आप अभी, या तो बहुत बच्चे हैं, हम जवान कर रहे हैं। चबरेगा बाकी सवाल नहीं चबरेगा। तो क्या करना, सिंपल सिंपल है, 2 को बाहर कर दोगे, x स्क्वायर x के पावर n और x का x होता है। एनी प्रॉब्लम? प्रोसीड योरसेल्फ, PYS अपने से बनाओ। नाउ डियर प्रॉब्लम नंबर देखते हैं हम आगे। 9 तो हो ही गया जी, 10 है। 10 देखना क्या है, लेट i इक्वल टू, कोई भी क्वेश्चन मिले पहले आई अपना लेट पे लिखना है, समझ आना, सब जगह लेट i इक्वल टू, क्वेश्चन कोई भी एग्जाम मिले i इक्वल टू मान के बनाएंगे इसको, ठीक है। सोनू सिंह, यस सर। एक सोनू सूद है, देखो कहाँ पूरा दुनिया में नाम कर रहा है, नाम नहीं करेगा? करेंगे सर। हाँ, रूट एक्स माइनस 1 ट्यूशन में तो डेली नहीं आते हो। कैलकुलस का पहला चैप्टर कंटिन्यूटी पढ़ाया जाता है, हम बोले कैलकुलस में कंटिन्यू रहिएगा सर, कंटिन्यू नहीं आप पे दिए, जैसे सिनेमा कंटिन्यू नहीं देखे होते, पूरा कहानी समझ में आएगा नहीं आएगा, कंटिन्यू तो रहने पड़ेंगे। ओके, कुछ नहीं है, अगर मान लो स्क्वायर नहीं होता था कोई प्रॉब्लम नहीं था, अलग अलग कर देते। अब स्क्वायर है तो क्या करोगे, a माइनस बी के स्क्वायर पर तोड़ेंगे, क्यूब रहेगा तो क्यूब पर तोड़ेंगे। बात समझ में नहीं आ रही है? आ रही है, देखना तो I equal to, this is the form of a minus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो अभी तक आ रही है ना, रूट एक्स का स्क्वायर, समझ में आ रही है ना? अरे भैया रूट एक्स का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? नहीं आएगा। हाँ 1/x जमा ले रहा है अपने, ओके। -2 इंटू a इंटू b, कट जाएगा, मामले पड़ जाएगा, अलग अलग कर दो जी। तो i इक्वल टू x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 dx, एनी प्रॉब्लम? x के पास कुछ नहीं तो क्या है, 1। रोशन कुमार खड़ा हो जाए, x के पावर n का फॉर्मूला बताइए आप। यस सर। x के पावर n पर टूटेगा नहीं है? यस सर। बोलिए। x बाई, यहाँ देखिए सामने है सामान, फिर भी देख रहे हो आसमान, कैसे आएगी चेहरे पर मुस्कान? x टू द पावर बोलो, x n प्लस 1 1/n+1। यस सर। आप हमसे पूछिए, जिस दिन आप क्लास में पूछना शुरू कर दोगे, समझना आज उसी दिन से आपके अच्छे दिन आने शुरू हुए हैं। आप नहीं पूछिएगा मतलब आप बना नहीं रहे। 2 तरह के बच्चे सवाल नहीं पूछते, एक बहुत तेज होते हैं, सब बन जाता है, एक अगर पढ़े से मतलब ही नहीं है, वो नहीं पूछेगा, कॉपियां उठाएगा कर फेंक दिया, उन्हें अपना काम लंबे बात में शुरू हो गए, ऐसा नहीं होगा। x टू द पावर n प्लस 1 कितना होगा? 2/2 1/x log x या log mod x लिखता है, कोई दिक्कत नहीं, मॉड हटा भी सकते हैं, बिना हटाए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। याद रखना 1/x का log mod x या log x, ओके। -2 dx का x प्लस के, नाउ दिस इज आंसर 10 पे बस इसको आप करें, दैट स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। नाउ देयर 11th प्रॉब्लम, देखिए क्या करेंगे। क्वेश्चन है x³ + 5x² - 4 डिवाइडेड बाय x², डिवाइडेड बाय मतलब डिवाइड करना होगा, मल्टीप्लाई यहाँ का मल्टीप्लाई किए थे तो डिवाइड होगा तो डिवाइड करेंगे। देखिए अलग अलग डिवाइड करना है, इतना बाय इतना, इतना बाय इतना, इतना बाय भी, एनी प्रॉब्लम? यस सर, स्क्वायर क्लियर दिलबत्ती, चलिए अच्छा लिख दिए। x³ बाय x² प्लस 5x² डिवाइड बाय x² माइनस 4 डिवाइड बाय x² इंटू डी। तो कटता है, उसको काटिए, स्क्वायर क्यूब है तो यहाँ 1 बचेगा, तो पूरे पूरे जाएगा। अब देखना अलग अलग करना है, x बचा x पावर 1 dx प्लस यहाँ सिर्फ 5 बचा, केवल dx माइनस 4 बार करें या प्लस 4 बार करो, यहाँ -1/x², ठीक है तो बोलो। अब आपको ऐसा काहे किया सर? क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। अरे आप डिफरेंशिएशन में पढ़े ना कि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²,
डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट कंसल्ट यदि नहीं है आपका तो आप इंटीग्रेशन नाक रगड़ दीजिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। बस मेरी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यानी आपको बताना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन का 2-3 चैप्टर जाके बना लो, अभी 2-3 चैप्टर बना लेना। जैसे 5.2 तो 5.2, 5.3, 5.4 उसका वीडियो भी है, भूल गए होंगे नोट कॉपी पे होगा आपका, वीडियो देख करके उसको बना लीजिए। जब वहाँ बना लीजिएगा तो डायरेक्ट इससे टच हो जाएगा आपका, पूरा इसको चैप्टर आपसे बनने लगेगा। और सुनारिए x to the power 1 कितना हो जाएगा? n plus 1 by n plus 1 1 plus 1 2 by 2। बात नहीं समझ में आ रही है? प्लस 4 और माइनस 1 by x स्क्वायर का 1 by 4 into 1 by x प्लस इसको 4 into 1 4 by x मिल सकता है। 4 into 1 नहीं हो गया 4? यस सर। जान है लेकिन 12 में थोड़ा जान लगेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। थोड़ा सा क्वेश्चन बताते हैं 12 के क्वेश्चन बताने के पहले थोड़ा सा बहुत इस तरह के क्वेश्चनों में बच्चों को प्रॉब्लम होता है। अब प्रॉब्लम 12 के कारण नहीं होता है। जैसे 12वां सीढ़ी है आपका, ये 12वां सीढ़ी तब जाइएगा जब 11 को सीढ़ी चढ़े हो, डायरेक्ट टाक निकल जाइएगा तो गिर पिट जाएगा कहीं पर। अब देखना है इसी और डिवाइड करेंगे। अब बहुत बच्चों को यही भी नहीं कहेगा कि x by root x क्या होगा, कैसे उसको सॉल्व करेंगे देखिए आइए। थोड़ा सा डीके डी देते हैं गलत का दवाई। एक बार जानते हैं आप, जैसे x to the power a by अगर x to the power b रहे तो क्या लिखते हैं? x any boy or girl who know this are requested to stand up please। जरा तो यहाँ है, अब जरा से पगलाओगे, बोलिए आकाश जी। x to the power a minus b। डाइस 7th क्लास में चैप्टर पढ़ना है, हिंदी में कर्वली नाम है उसका, इंग्लिश में सर्ट्स नाम है उसका, ठीक है? उसको एक बार देख लीजिएगा। x to the power a minus b होता है, मतलब पावर घट जाता है। अगर मल्टीप्लाई में रहता तो x to the power a into x to the power b रहे, x to the power a plus b हो जाता। तब ने यहाँ घटा था, देखो यहाँ घटा नहीं था, घटा था। जैसे x के पावर a by x के पावर b था तो क्या होता है a minus b मतलब 3 minus 2 बराबर बनेगा। 2 जो है 3 2 से एक बार में कैसे कटेगा? कटकुट होगा, घटता है। क्या होता है ये? अब से देखना एक बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो हमारा हो गया जानने का, जानो ये सब। रूट x का मतलब x के पावर कितना होता है? हाँ ठीक। अब देखना बढ़िया से, जैसे कोई बोले आपसे कि x क्यूब बाई रूट x बताइए कितना होगा, एकदम टेंशन मत लेना, हम ट्रिक बता दे रहे हैं आपको। अभी पहला बार है थोड़ा सा देखा के कर रहे हैं, बाद में डायरेक्ट समझा देंगे आपको। इससे ऊपर जाकर घटेगा नहीं घटेगा? अरे x टू दी पावर a बाई x टू दी पावर b है, x टू दी पावर a बाई x टू दी पावर b है तो हो जाएगा a माइनस b 3 माइनस हाफ। अब बहुत बुढ़ा बच्चा है, इसको एलसीएम लेने लगेंगे। कुछ दिमाग का भी इस्तेमाल, ऊपर वाला ने सबसे ऊपर में दिमाग इसलिए दिया है कि इस्तेमाल इसका करो। अभी उम्र आपको इसी का इस्तेमाल के लिए है, बस मेरा अभी नीचे का पैर का हाथ का इसका झटका नहीं करना है। तो घटेगा 3 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा? अगर 3 रोटी था, आधा रोटी भाई ले लिया, क्या बचा? 3 रोटी में से आधा रोटी ले लिया, क्या बचा? अढ़ाई मतलब कितना लिखोगे? 5/2। और 3 रोटी में से आधा रोटी ले गया वो तो 2.5 बचा ना, और 2.5 मतलब 5/2। ये बात समझ आ रहा है? फिर बताओ, पूरा दिशाई कर देते हैं। मान लो x टू द पावर 11 है बाई रूट x है। अब डायरेक्ट बताओ, सुनो ये ऊपर जाए घटेगा, 11 में से आधा जाएगा तो 10.5। 10.5 कितना ले सकते हो? कई रोटी को 2 भागों में बांटो क्योंकि 10.5 सीटा पड़ेगा। 21/2 टाइट नहीं, बात समझ में आई? चलो देख लो, 11 रोटी था, 11 रोटी को में से आधा जाएगा, घट जाएगा, बचा 10.5। तो 10.5 कितना को कहते हैं? 21/2। 21 बीघा जमीन रहेगा, 2 भाइयों में बांटा जाएगा तो क्या बीघा पड़ेगा? 10 बीघा पड़ेगा।
नहीं बात समझ में आ रही है? लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, फिर बता रहे हो आपकी बात नहीं बोलोगे तो देखो ठीक नहीं है। मान लो x के पावर 13 है, अब रूट x मिल जाए, सोचो यस 25/2 12.5 अच्छा लगा, 12.5 में 25 डायरेक्ट लिखेंगे फिर इसको x के पावर n पर कर देंगे n + 1 n + 1। अब देखिएगा कितना अच्छा लगता है आपको, अब विश्वास नहीं कीजिएगा उतना अच्छा लग सकता है मैथ में। इंटीग्रेशन का ही बताए हैं कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बशर्ते आप थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंसी का परिचय दीजिए और मन लगा के पढ़िए। ओके, अब 2-3 महीना की दुनिया के जो भी काम करते होंगे सब छोड़ दीजिए एग्जाम तक, फाइनल एग्जाम तक, बाद में फिर ज्यादा रफ्तार से कर लीजिएगा बल्कि, ठीक है। दिस बाय दिस 3x/√x और कुछ तो 1 है प्लस 4 अब ये 3 है, यहाँ रूट है तो जब घटेगा 2.5 बचेगा। आई क्या बोलते हो 5/2 अलग अलग भी करते रहे, x⁵ 5/2 यहाँ 1 है, आधा है, आधा बचेगा नहीं बचेगा, आधा मतलब कितना 1/2 प्लस 4। अब इसको ऊपर नहीं ले जाएंगे क्योंकि 1/√x का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x कितना होता है जी 2√x। क्यों होता है क्योंकि √x का डिफरेंशियल होता है 1/2√x, इसलिए इसका डायरेक्ट जानते हैं, इसका सूरा को डायरेक्ट खाने जानते हैं, उसका काट के सब्जी बनाइएगा लौका भी एकदम ना 1/4 को बाहर कर दीजिए 1/√x। अब तो आपके करने लायक है ये x के पावर n + 1/n + 1 तो 5/2 + 1 यस 2.5 अब 1 3.5 2.5 अब 1 कितना हो जाएगा 3.5 में तो कितना 7/2 प्लस 3 हाफ प्लस 1 डेढ़ 3/2 by 3/√x का 2√x बस देख जैसा होगा तो सजा लीजिए उसको, इधर लिख देते हैं 2 जाएगा ऊपर 2/3 हो जाएगा ऊपर बस 4 2 जा 10 के नाम से। तो मेरे कहने का मकसद ये हुआ कि आपके पास यदि कंसेप्ट है, मतलब कहीं जाने का यदि रास्ता आपको मालूम है तो आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। पूरा फॉर्मूला आप याद करें, याद करने के बाद डिफरेंशियल का 1-2 चैप्टर बना लें ताकि डिफरेंशियल आपको क्लियर है और उसके बाद इंटीग्रेशन में नोट करें। नॉट हियर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। हेलो बोल रहे थे हम इसे फोन कर देंगे शाम को। नाउ डियर यही आपका प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम ऊपर वाला से नहीं है, प्रॉब्लम किससे है जिसको नीचे वाले से। ऊपर वाला तो सबको अलग कर देते हैं, जिसको प्रॉब्लम है उसको हटाना पड़ेगा, हटेगा तब, ऐसे जबरदस्ती तो हट नहीं सकता, काटना होगा इसको, ऐसा कुछ ऊपर में लाना होगा कि इसका क्या। देखिएगा कॉमन लेते हैं, दोनों में क्या कॉमन है स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 1। x - 1 में भी कुछ नहीं गए तो 1 तो है ना जी, क्या हो गया x माइनस, देखना मस्ती आने वाला है। i = अब x - 1 कॉमन बोलो यस सर, नहीं बोलोगे बोल दो ना, समझ में नहीं आ रहा है फिर से। इन दोनों में कुछ कॉमन है तो 1 तो है ना यार। यस सर माइनस नहीं आया यार, आ गया सर माइनस में इसमें। थैंक यू ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हो गया काम। अब x² + 1 अलग अलग कर दीजिए, i = x² dx सिर्फ dx
x to the power n is your n plus 1 by n plus 1 2 plus 1 by 2 plus 1 और dx का x plus k इस वजह से बाकी आप बना करके आएंगे देखेंगे नेक्स्ट मुलाकात में हम बात करेंगे। एक बात याद रखना बिना फॉर्मूला का बिना कॉन्सेप्ट का आपको सब नहीं बना सकते हो। बार बार हम बोल रहे हैं इस बात को याद रखिएगा फॉर्मूला याद कीजिए। थैंक यू सर। नेक्स्ट